हेलो गाइस। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जो कि है गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी लेसन स्टार्ट करने से पहले जान लेते कि नंबर्स क्या होते हैं। तो आप बोलेंगे सर जानना क्या है, नंबर तो हमको पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे हमारा अगर वज़न बताना है तो हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं, कोई चीज़ अगर ख़रीदना है तो उसका कीमत के लिए हम लोग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मैथमेटिक्स में तो काफ़ी बार हम लोग नंबर इस्तेमाल करते हैं वैल्यू निकालने के और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट गाइस देखते हैं कि क्या आप अब तक जो नंबर पढ़ते आ रहे हो, आपको नंबर हेल्प कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। क्या 11-12 में भी कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको नंबर मदद कर सकता है? वो कौन सी पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें आपको नंबर मदद नहीं कर सकता, या आई मीन आप ब्लैंक हो सकते हो कि आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को वो चीज़ इस चैप्टर में समझ में आ जाती है। इनफैक्ट अभी हमको समझ में आती है 5-10 मिनट में। देखते हैं। मान के चलो गाइज मेरे पास कोई एक इक्वेशन है x² - 4 = 0, और मैंने आपको पूछा कि बच्चों इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप लोग निकल पड़ते हो x की वैल्यू फाइंड करने। तो आप इस इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान के चलो एक जो सिंपल तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का कि आप निकालना क्या चाहते हो x, तो जो आप निकालना चाहते हो वो आप इस साइड रखते हो इक्वल टू के, और बाकी सारे लोग उधर लेके जाते हो। जैसे -4 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। हमको x की वैल्यू निकालना है ना कि x², तो हम लोग दोनों तरफ रूट ले लेंगे। दोनों तरफ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमको x की वैल्यू मिलेंगी √4, जो कि होता है +-2। राइट। अब ये +-2 कैसे है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो किसी इक्वेशन को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया। और दूसरा तरीका इक्वेशन को सॉल्व करने का, इनफैक्ट ये इक्वेशन को सॉल्व करने का कि मेरे पास इक्वेशन था x - 4 = 0। तो इक्वेशन को सॉल्व करने का रियल तरीका क्या है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है अपने नंबर सिस्टम में, x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहां डालने से ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। तो आपने थोड़ी देर कोशिश की और आपने फाइंड करके निकाले वो नंबर थे +2 और -2। सर अगर हम लोग +2 डालेंगे -4, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 देखो 0 आ रहा है, उधर भी 0 है, तो हम लोग बोलेंगे कि +2 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, तो x की वैल्यू +2 हमारा आंसर है। और भी देखते हैं कि गाइज आप अगर -2 डालोगे x की जगह तो -2 का स्क्वायर -4, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो 4 - 4 0, तो -2 ने भी आपका इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। तो हम लोग बिंदास होके बोलेंगे कि सर इस इक्वेशन को अगर हमको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालना है, तो वो x की वैल्यू मिल गई हमको +2 और -2। और ये +2 और -2 आपके नंबर सिस्टम में मिल जाते हैं। जैसे आपका नंबर सिस्टम ये होता है ना कि 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, उसमें बीच में कुछ फ्रैक्शन। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है बेसिकली हम लोगों ने किस तरह से अरेंज किए हुए नंबरों को, कुछ नंबर हमारे पास रैशनल है तो कुछ इरेशनल नंबर है। अब हालांकि आपको रैशनल नंबर क्या होता है या इरेशनल नंबर क्या होता है ये पता नहीं, बट छोड़, हमको वो सीखना भी नहीं है, हमको तो कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना है। बट फिर भी हम लोगों ने नंबर को दो हिस्सों में तोड़ा है, रैशनल इरेशनल। रैशनल नंबर और कई हिस्सों में बढ़ गया है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर भी कुछ हिस्सों में बढ़ गया, इवन, ऑड, एक्सेट्रा। ये सारे बेसिकली हमारे पास नंबर है। ये बात अलग है कि कुछ हमको पता है कुछ पता नहीं, बट ये बेसिकली हमारा नंबर सिस्टम होता है। और हर बार हम लोग इस नंबर सिस्टम में चले जाते हैं और वहां से चीजों को ढूंढ के निकालते हैं। अब ये हमारा लक अच्छा है कि हमको वो नंबर मिल गया +2 और -2, और हम लोगों ने बता दिया कि हाँ भाई ये वो नंबर है जो यहां डालने से इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वो हमारा आंसर था। बट सोचो गाइज, अगर मैं यहां पे माइनस कीजिएगा +4 लेता, और अब आपको ये सवाल पूछता कि बताओ बच्चों लोग कि x² + 4 = 0 इस इक्वेशन में x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। आप चले गए नंबर सिस्टम में ढूंढने, और आपको ऐसे कोई नंबर मिले ही नहीं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। आपको ऐसे कोई नंबर मिलेंगे ही नहीं। अगर आपका नंबर सिस्टम सिर्फ यहां तक सीमित है तो आपके नंबर सिस्टम में ऐसे आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे जो
इस x की जगह डालने से उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। आप बोलोगे सर आप कहना क्या चाहते हो, थोड़ा इलैबोरेट करो। देखो मैं आपको थोड़ा ओपन करके चीज़ों को बताता हूँ। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपको √4 पूछता हूँ तो आप जवाब में क्या बोलते हो, जो भी आपका आंसर है। तो किसी भी रूट का आंसर कैसे निकाला जाता है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 4 आता है, वो आपका आंसर होगा। बात को समझ लो ध्यान से। जैसे मान के चलो मैंने आपको √9 पूछा, मैंने आपको √16 पूछा, तो इसका आपको जवाब देना है। तो जवाब देना है मतलब आपको क्या बताना है कि ऐसे वो कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, वो हमारे आंसर होंगे। तो मुझे बताइए बच्चों, +2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इसका मतलब +2 और -2 हमारा आंसर होगा। तो हम लोग बोलते हैं +-2, क्योंकि +2 का स्क्वायर 4 है, -2 का भी स्क्वायर 4 है, इसलिए हमारा आंसर +-2। उसी तरह √9 का आंसर क्या आता है, ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 9 आता है। तो +3 का भी स्क्वायर 9 है और -3 का भी स्क्वायर 9 है, ये हमारे आंसर आते हैं। बट सोचो अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने गए तो आप लोग जनरल तरीका क्या अपनाते हो कि सर +4 को उधर लेके जाओ, ये हो जाएगा -4, और अगर आपको दोनों तरफ रूट ले लोगे आप तो स्क्वायर रूट कैंसल, तो x निकल के आया -4। अब आपको √-4 की वैल्यू पता करनी है। इसका मतलब आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका स्क्वायर -4 होता है। अब सोचो जरा, किसी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है? मतलब आई मीन टू से, हमको तो यहां तक पढ़ाया, 10th स्टैंडर्ड तक को हमको ये बात पढ़ाई है कि पॉजिटिव नंबर हो चाहे निगेटिव नंबर हो, उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको आंसर में पॉजिटिव ही मिलता है। तो आप बोलोगे सर ऐसे तो कोई नंबर है ही नहीं जिनका स्क्वायर -4 आता है। तो सर हमारे नंबर सिस्टम में ऐसे कोई नंबर है ही नहीं जिनका स्क्वायर -4 आता है। तो क्या √-4 का कभी आंसर आएगा नहीं? क्या कभी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा नहीं? तो गाइस कुछ साइंटिस्ट है जैसे महावीरा साइंटिस्ट, उनको ये बात खटक गई कि यार ये क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन क्या कभी लाइफ में सॉल्व ही नहीं हो पाएगा? क्या हमारे नंबर सिस्टम में ऐसे कोई नंबर है ही नहीं जो इस इक्वेशन को सॉल्व करवा सकते हैं? तो इसका मतलब हमारे नंबर सिस्टम में जरूर कुछ ना कुछ बातें अभी भी अधूरी है। मतलब हमारा नंबर सिस्टम अभी भी अधूरा है, और उस नंबर सिस्टम को पूरा करने के लिए इन साइंटिस्ट लोगों ने इस बात का स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और एक बात निकल के आई सामने कि जब जब रूट में निगेटिव नंबर आता है, वो चाहे कोई भी हो, जब जब रूट में स्क्वायर रूट में निगेटिव नंबर आता है तो उसका आंसर हमारे नंबर सिस्टम में है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। तो क्या करे? तो फिर गाइस ये जो निगेटिव, कोई भी रूट में स्क्वायर रूट में अगर निगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसका सॉल्यूशन अपने को इस चैप्टर में मिल जाएगा। समझ में आ गया? और हमारा नंबर सिस्टम अब तक जो अधूरा है उसको हम लोगों ने इस चैप्टर की मदद से पूरा किया। तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस लेसन, टू स्टडी दिस लेसन, बिकॉज हम लोग अभी भी अधूरी चीजें पढ़ रहे हैं, हमारा नंबर सिस्टम अभी भी अधूरा है। तो इस बेसिकली टॉपिक से हमारा नंबर सिस्टम भी पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से नंबर सिस्टम को बेसिकली पूरा किया। लेट्स सी। तो गाइस उन्होंने एक कंक्लूजन किया, वो कंक्लूजन देखिए क्या, कि मान के चलो आपके पास -√3 है, आपके पास -4 है, आपके पास -2 है, आपके पास -5 है। कोई भी नंबर रूट में आ गया बट वो सारे के सारे नंबर निगेटिव है। इन सभी का आंसर आपके पास नहीं, क्योंकि किसी भी रूट का आंसर क्या होता है, इसका आंसर वो होगा जिसका स्क्वायर x होगा। जैसे कि मैं वापस बोल दो 25, √25 का आंसर क्या, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 25 है? +5 एंड -5, +5 का भी स्क्वायर 25 है और -5 का भी स्क्वायर 25 है। तो मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर -2 है। नहीं सर, किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव आता है, ऐसे नंबर है ही नहीं। तो इसलिए उन लोगों ने सारे रूट में निगेटिव नंबर डाल दिए और देखा कि हमको प्रॉब्लम कहा जा रहा है। अब उन्होंने देखा कि देखो इस √-2 को हम लोग लिख सकते हैं -1 × 2। क्या मैंने सही लिखा?
2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, तो -2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू -1, दैट इज -2। और हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, -1 इंटू 2 हम लोग लिख सकते हैं, मतलब अंडर रूट a इंटू बी अगर होगा तो हम लोग लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट बी। ठीक है गाइस, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से लिखा। वापस अंडर रूट -3 को हम लोग लिखेंगे -1 इंटू 3, दैट इज -1 इंटू रूट 3। उसी तरह रूट -4 को हम लोग लिखेंगे -1 इंटू 4, दैट इज रूट -1 रूट 4। और यहां पे रूट -5 को लिखेंगे -1 इंटू 5, दैट इज रूट -1 रूट 5। तो मुझे एक बात समझ में आई कि ये सारे नंबर हमारे लिए अभी डिफिकल्ट लग रहे हैं, उन सारे नंबर में एक प्रॉब्लम, एक वायरस क्या है कि बच्चों इस रूट -2 को अगर मैं दिखूंगा तो मैं इस तरह से लिख रहा हूं, रूट -3 को इस तरह से लिख रहा हूं, रूट -4 को इस तरह से और रूट -5 को इस तरह से। तो मैंने एक चीज नोटिस की, इन सब में ये रूट -2 था तो इसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा, तो रूट 2 हमको चलता है बट रूट -2 नहीं चलता। तो आपको नजर आ रहा है कि हम लोगों ने मान के चलो एक वायरस निकाल दिया, जैसे रूट -3 का मैंने एक वायरस निकाल दिया। देखो ये अभी इसमें प्रॉब्लम नहीं है अपने को, रूट 3 में प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेटर ले लो, रूट 3 डालो, आपको आंसर मिलेगा। बट अगर आप कैलकुलेटर में रूट -3 बोल दोगे तो कैलकुलेटर भी बात करना बंद कर देंगे आपके साथ। तो मैंने क्या किया, रूट -3 कैलकुलेटर जवाब नहीं दे रहा था बट रूट 3 जवाब दे रहा है, इसका मतलब जो वायरस था अभी वो निकल गया, वो वायरस ये थे। रूट -4 का भी वायरस निकल गया, देखो रूट 4 का वैल्यू क्या होता है +-2, बट रूट -4 का वैल्यू है ही नहीं, तो यहां पे वैल्यू नहीं मिल रहा है, यहां पे वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब जो दोष था, जो वायरस था वो निकल गया, और वो ये है। तो यहां से हमको पता चला कि जितने भी निगेटिव रूट होते हैं उनका वायरस बेसिकली ये है, दैट इज रूट -1। तो सारे निगेटिव रूट्स हमको स्टडी नहीं करना है, हमको सिर्फ स्टडी करना है कि वो जो रूट में निगेटिव नंबर आया उसमें जो वायरस है वो कौन सा है, और वो पता चला वो वायरस होता है अंडर रूट -1। अगर वो हम लोग निकाल देंगे तो नंबर अपना बिल्कुल सिंपल हो जाता है, जो हमारे नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी वायरस को हम लोग स्टडी करेंगे बच्चा लोग, और इसी वायरस को मैथमेटिशियन लोगों ने एक नाम दिया कि देखो भाई ये है परेशानी वाली बात, अंडर रूट -1 है परेशानी वाली बात, और इसी अंडर रूट -1 को उन्होंने एक नाम दिया, दैट इज कि ये नंबर आपको आपके नंबर सिस्टम में मिलेगा नहीं, इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इसलिए बच्चों इसको हम लोगों ने नाम दिया इमेजिनरी नंबर। क्या नाम दिया गाइस, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है गाइस, अंडर रूट -1, और इसको बोल दिया आयोटा, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल आई से। तो हम लोग लिखेंगे कि स्मॉल आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, और पूरा चैप्टर बच्चों इसी के ऊपर है क्योंकि यही तो वायरस है। तो याद रखना अंडर रूट -1 को हम लोग लिखेंगे आई मतलब आयोटा, आई मतलब इमेजिनरी नंबर। क्लियर है। और अब उन वैज्ञानिक, उन मैथमेटिशियन लोगों ने बोल दिया कि देखो भाई आपका जो नंबर सिस्टम है, उस नंबर सिस्टम में आप ये तो पढ़ रहे थे बट ये सारे के सारे बच्चों थे रियल नंबर। क्या थे, रियल नंबर। आपको एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा इसमें, जो कि होगा इमेजिनरी नंबर। एक और नंबर ऐड करना पड़ेगा इमेजिनरी नंबर। तो मैंने अपने नंबर सिस्टम को थोड़ा स्लाइटली मॉडिफाइड किया कि अब तक हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे रियल नंबर, वास्तविकता, रियल नंबर जो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट उसमें एक और नंबर हम लोगों ने ऐड कर दिया था, वो था इमेजिनरी नंबर। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर के दो कैटेगरी है, रियल और इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी। अब तक तो हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहे थे, अब ये भी आ गया। ठीक है गाइस। तो बच्चों इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर कुल मिला के हम लोगों ने इसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमारा जो नंबर सिस्टम है वो स्टार्ट कहां से होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर से, जिसके दो कैटेगरी है, एक इमेजिनरी और एक रियल। हम लोग रियल तो पूरा पढ़ लिए, अभी हमको पढ़ना है इमेजिनरी नंबर। सो द नंबर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ऐसा नंबर जो कि कॉम्बिनेशन है इमेजिनरी और रियल नंबर का, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे
कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बच्चा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन होता है कि द नंबर which is the combination of रियल नंबर जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं एंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो द नंबर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंटेड करने का तरीका है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले बेटा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करेंगे और हमको पता चला कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तो जो दो लोगों से मिलके बनता है, एक इमेजिनरी और एक रियल। तो इसलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस बी आई। अभी मैं आपको समझाता हूं ये a प्लस बी आई क्या है। तो ये जो a है बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट, जो कि हमारे अब तक जो पढ़ते आ रहे थे वो नंबर सिस्टम से कोई ना कोई नंबर होगा। और ये जो होता है ये बी होता है बेटा इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2 + 3i, तो ये होता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें एक होता है रियल पार्ट और आपके आयोटा को जो अटैच है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज डिनोटेड बाय z। तो इनके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं वापस बातों को बता रहा हूं कि रियल नंबर तो आपको पता है ऑलरेडी। हम लोग ने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अगर क्लास में होंगे बॉयज और कुछ होंगे गर्ल्स, तो हम लोग कॉमन नाम क्या देते हैं? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के दो कैटेगरी, एक बॉयज एक गर्ल। उसी तरह आपका रियल नंबर था, आज हम लोगों ने नया नंबर ला लिया इमेजिनरी नंबर। दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको स्टडी करना है पूरे चैप्टर भर में। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किताबों में या हमारे लाइफ में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में a प्लस बी आई। उसमें a जो होता है वो होता है रियल पार्ट और b होता है इमेजिनरी पार्ट। अंडरस्टूड गाइस? तो मान के चलो हम लोग 2-4 सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। देखिए 2-4 सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। मान के चलो किसी ने मुझे बोल दिया कि 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 तो रियल नंबर है, हम बात कर सकते हैं 3 के साथ, हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बट बेटा 3 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0 × i? तो अगर मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूं, देखो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं, 0 × i तो 0 होता है और 3 + 0 3 ही होता है, तो मतलब तो अभी भी 3 है। बट इसको मैंने उस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जिस लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, a प्लस बी आई। तो कहना से इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई मुझे पूछता है कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? हाँ। जैसे अगर किसी ने मुझे पूछा बॉयज स्टूडेंट है क्या, मैं बोलूंगा हाँ जी बॉयज तो स्टूडेंट है। गर्ल स्टूडेंट है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। समझ में आता है ना आप? तो क्योंकि स्टूडेंट तो एक कॉमन नाम दिया गया है ना बॉयज और गर्ल्स को। तो अगर कोई मुझे पूछता है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है, क्योंकि ये तो रियल नंबर है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो 2 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, बट वो उस भाषा में नजर नहीं आ रहा जिस भाषा में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया। तो हम लोग उसको उस भाषा में लाते हैं, 2 + 0 है। मान के चलो किसी ने बोल दिया 3 है, इस आई को देखते बराबर हम लोग बोलेंगे कि अरे सर ये तो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है। तो हम बोलेंगे हाँ इमेजिनरी नंबर तो है, साथ ही में ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। क्यों? क्योंकि हम लोग लिख देंगे 3i + 0, 3i + 0 तो 3i ही होता है। तो कहना है राइट इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और फॉर्म देखो क्या, a प्लस बी आई। समझ में आता है? इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को a प्लस बी आई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कर सकते हैं। अब गाइस कुछ सिंपल नंबर होते हैं जिनको हम लोग इस भाषा में ला सकते हैं इजीली। बट कभी कभार हमको थोड़ी दिक्कत जा सकती है कि एक पर्टिकुलर नंबर आएगा, उसको हम लोगों को इस भाषा में लिखना है, तो इतना इजीली हम लोग नहीं लिख पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ाई करना है।
और बहुत सारी चीजें जो हमको खुद से नहीं आएंगी, इसलिए हमको ये लेसन स्टडी करना है। ठीक है गाइस, तो ये था बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का एक इंट्रोडक्शन कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर वो एक नाम है जो अब तक अधूरा था, आज वो पूरा ओपन हो गया। मतलब अब तक हम लोग सिर्फ अधूरा नाम पढ़ रहे थे रियल नंबर, आज हम लोगों ने एक इमेजिनरी नंबर भी देख लिया, और ये दोनों है तो खाली नंबर ही ना, तो उनको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेन अपना जो नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। उसके दो कैटेगरी है, इमेजिनरी एंड रियल। हमको इमेजिनरी भी पढ़ना है और रियल तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दोनों को मिलके हमको स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको बयां करने का यही तरीका है a+bi। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।